हाँ जी प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने अपने व्यस्त होंगे और तैयारी आपकी शानदार चल रही है। प्यारे साथियों, इसी तैयारी के है ना क्रम में, इसी तैयारी के क्रम में हमारे समक्ष जो है एक बहुत बड़ी कहिए तो बाधा है। और बाधा क्या कहें, ये तो बस एक तरीके से बादल है जो जल्द ही छट जाएंगे। और ये बादल ये है बेटा जी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं तो बेटा जी, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम जिसको कहते हैं प्रायोगिक परीक्षा, है ना बेटा। ये जो है प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम जिसे आप कहते हैं और आप अच्छे से जानते भी हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिए। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है ये आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम यदि आप बेटा जी 10th में हैं या फिर आप 12th में है, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वो कड़ी है बेटा जो आपके मार्क्स में 4 चांद लगा देगा। ये क्या कड़ी है, बड़े ध्यान से देखना। 10th में सभी को पता है राजा कि जो सामाजिक यानी कि जो हम जानते हैं जो सोशल साइंस है, और बेटा जी क्या है जरा बताओ, साइंस है। और यहां सब समझ रहे हैं, अगर कॉमर्स है तो आपको कॉमर्स में भी है, ईपीएस में आपको मिल जाता है ना। यानी कि अगर आप आईएससी में हैं तो वहां भी प्रैक्टिकल है, अगर आप आईकॉम में है, ईपीएस है तो वहां पर भी है। अगर आप बेटा जी आईए में है तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी में ले लीजिए, साइकोलॉजी में, म्यूजिक में आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। और आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स कितना है, जो बच्चे 10th के हैं। सोशल साइंस में भी 20 मार्क्स का है, साइंस में भी 20 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ 40 मार्क्स का बात है। और इसमें प्रति सब्जेक्ट बेटा जी, इसमें प्रति विषय जो है, प्रति विषय आपको पता है ना कितना, 30 अंक है। म्यूजिक छोड़ करके, संगीत में तो कुछ ज्यादा ही है, बाकी में प्रति में कितने हैं, 30 है बेटा। और ये आएंगे कैसे नंबर, देखो आएंगे ये कैसे नंबर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और प्यारे साथियों, प्रैक्टिकल में कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा पेपर लिख करके आया, रिजल्ट भी आया, लेकिन प्रैक्टिकल के रिजल्ट कम होने के कारण उसका रैंक नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट में आया, उसमें भी रैंक नीचे आ गया। बस एक कमी, प्रैक्टिकल की कमी, जो बच्चे को कहां से कहां ढकेल सकता है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं जो बता रहा हूं उसको करना है। देखो प्रैक्टिकल का तरीका क्या है। प्रैक्टिकल का तरीका सबसे पहला है कि प्रैक्टिकल में आपसे कॉपी लिखाई जाएगी। एक दूसरा तरीका क्या है बेटा जी कि किसी किसी कहीं कहीं जगह पे आपसे ओरल भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ओरल मतलब होता है मौखिक सवाल, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का 2 तरीका है। क्योंकि अपने पूरे बिहार में बेटा जी कहीं पर भी प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है, ना तो 10th में ना फिर 12th में, जो कि सच्चाई है। तो ये 2 प्रोसेस है। कॉपी आपसे कहा जाएगा लिख लीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे जाते हैं बाजार में और वहां उनको मिल जाता है पूरा का पूरा, उनको कॉपी भी मिल जाता है, प्लस उनको नोट्स भी मिल जाता है किताब के रूप में, और इसी में से इसमें छापना पड़ता है। कुछ नहीं है, सारा का सारा कॉपी में केमिस्ट्री की है तो क्वेश्चन है, आंसर जैसे जैसे इस बुक में बताया गया होगा, नोटबुक एक मिलती है, वैसे वैसे इसमें तस्वीरों के साथ आप बना लीजिए। अगर स्कूल आपका अच्छा है तो वहां जैसे कॉपी आप जमा करेंगे तो आपसे मौखिक सवाल भी पूछे जाएंगे और इसी के बेस पर बेटा जी नंबर दिए जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं अगर स्कूल विद्यालय आपका अच्छा है तो। नहीं तो तीसरा तीसरा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा जी, गांधी जी का कमाल। गांधी जी का कमाल है ना। ये गांधी जी तो आप समझ ही रहे हैं, गांधी जी तो आप समझ ही रहे हैं, कहीं पे 100 में काम चल जाता होगा, कहीं में 200 में, कहीं में 400 में, कहीं में 500 में। अब ये तो डिपेंड करता है, वहां पे कहीं पे तो नाश्ता पानी खिलाकर भी काम चल जाता होगा, है ना। ये है। अब कहीं पे क्या है बेटा जी, अगर आपका कॉलेज में स्कूल में अच्छा से सेटिंग है तो लोग कहते हैं कॉपी मत लिखो, तुम्हारा मौखिक भी नहीं होगा, सीधा गांधी जी हमें पकड़ा दो, अपना रोल कोड रोल नंबर दे दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी बात है, कहीं कहीं कहा जाएगा नहीं जी हमको ये भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए और हमें गांधी जी भी चाहिए, मौखिक की कोई आवश्यकता नहीं, हमें दोनों तुमको देना पड़ेगा। और होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे जो कॉपी लिख करके जमा करते हैं, कॉपी कहीं ना कहीं फेंका जाता है प्यारे बच्चों,
लेकिन जो बच्चा जिसके पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कॉल आएगा, ध्यान से सुनना, जिसके पास भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कॉल आएगा कि हाँ जी आपको इतना तारीख पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो उस बच्चे की प्रैक्टिकल की कॉपी वहां मंगाई जाती है। तो यदि आपने स्कूल कॉलेज में लिख करके जमा किया है तो वो कॉपी आपकी वहां पहुंच जाएगी, और यदि आपने कॉपी नहीं दिया है तो आपसे कॉपी लिखवा करके स्कूल वाले वहां भेजेंगे। ये मामला होता है प्रैक्टिकल की कॉपी का। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनकी कॉपी कहीं इधर उधर फेंक दी जाती है, ठंडी में जला करके बस आग का आनंद लिया जाता है, या कहीं कहीं उसको बेच दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल हो तब तो, लेकिन यहां तो सारा का सारा लिखित में काम चल जाता है। अब मेरा सलाह क्या है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरा सलाह है, सलाह मानिए तो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमें नंबर चाहिए, जितना मैक्सिमम नंबर हमें मिल पाए वो हमें चाहिए राजा। क्योंकि अगर एक नंबर भी कम आया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नंबर एक आपको करना क्या है, अगर आप कॉपी लिख सकते हैं तो कॉपी लिखिए, कॉपी लिखिए। कॉपी लिखना कैसे है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो हम इसी पर बना देंगे। कॉपी आप लिखिए, कॉपी लिखने के बाद में आप गांधी जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। गांधी जी को आपको यूज करना है। गांधी जी के यूज के साथ साथ यदि आपके जहां पर भी पैरवी लग जाती है प्यारे बच्चों, किसी दोस्त से, किसी टीचर से, है ना, कहीं से भी लग जाता है, पूरा लगा लीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद पूरा लगा दीजिए। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आइए। कहीं पे जाकर के हो हंगामा करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे नहीं हम नहीं देंगे तो फिर तुम्हारा मार्क्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉपर के रूप में अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो सब कुछ प्रयोग कर लीजिए, कॉपी भी लिखिए, गांधी जी का भी जरूरत पड़े तो दीजिए, पैरवी कर लीजिए, जैसे मन करे गुरु जी से जाकर के रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर देखिए ना हम कॉपी भी लिखे हैं और बहुत मेहनत किए हैं सर, 10th में भी अच्छा किए थे और इस बार 12th में भी अपने स्कूल का नाम, गांव का नाम रोशन करेंगे सर। तो ये हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी है और सर ये कुछ रख लीजिए गांधी जी मिठाई नाश्ता के लिए। हो सकता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख करके गुरुजी को माया लग जाए, दया लग जाए, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम जगह बिना गांधी जी का काम नहीं चलेगा। तो राय यही है बेटा, साम दाम दंड भेद का हमें प्रयोग करना है, चाहे कॉपी लिखनी पड़े, चाहे हमें पैरवी लगानी पड़े, चाहे गांधी जी का प्रयोग करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्यारे बच्चे जी हम लेकर के आएंगे। नहीं तो थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी हमें हानि दे सकती है। तो इस वीडियो में हमको यही बताना था, कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि अगर आपको प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो कोशिश करेंगे, चूंकि इतना ज्यादा है, साइंस वाले अलग हैं, कॉमर्स वाले अलग हैं, आर्ट्स वाले अलग हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका निचोड़ आपको समझा दिया जाए। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी, वीडियो बड़ी काम की है, इस वीडियो को फॉलो करना और अपने से अकड़ तकड़ कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जहां प्यार से बात हो जाए वहां अपना काम कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने होंगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।